शास्त्रों का श्रवण। शील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। तो शास्त्र किसको कहते हैं? दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो भक्ति में प्रकाश डालती है, तुलसीदास ने लिखा। शनि चालीसा, देवी पुराण, शिव पुराण। क्यों शिव पुराण, क्यों नहीं? पुराण तो वेद व्यास जी ने लिखे, आज उनका जन्म दिवस है। 18 पुराण लिखने वाले वेद व्यास, शिव पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, मत्स्य पुराण लिखा, कूर्म पुराण लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा। इतने सारे पुराण लिखने वाले, फिर आप कह रहे हैं कि भक्ति में अग्रसर नहीं होता? तो माता जी बताएंगी। हाँ जी, हाँ। तो शिव पुराण लिखा तो वेद व्यास जी ने लिखा, आज उनका प्रकट दिवस। तो शिव पुराण पढ़ने में क्यों? वो शास्त्र नहीं है? वो शास्त्र है कि नहीं है? तो मानना चाहिए शिव पुराण को। शिव पुराण में महिमा लिखी, सोहम। शिव जी के गण क्या कहते हैं? सोहम, जैसे आप हो वैसे हम। तो पढ़ना चाहिए शिव पुराण की नहीं? शास्त्र है। हिंदी में मुझे पढ़ना नहीं आता। हाँ कि ना? सारे पुराणों को निकालकर सनातन गोस्वामी पाद, उनका भी आज क्या है? तिरुभाव तिथि। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हरि भक्ति। है आपके पास? मेरे पास है। तो दर्शन करना, मेरे घर आ जाए। 5 वॉल्यूम है और हर वॉल्यूम में अलग अलग विलास लिखे हैं। इतनी मोटी एक किताब है, ऐसे 5 वॉल्यूम है। उसमें उन्होंने क्या किया है? सारे के सारे पुराणों को पढ़कर उन पुराणों में से बेस्ट चीजें जो भक्ति में अग्रसर होने में मदद करती हैं, उनको हरि भक्ति विलास में लिखा। इसका नाम ही है हरि भक्ति विलास, यानी कनेक्शन। तो हरि पुराण पढ़े या ना पढ़े, अगर हरि भक्ति विलास पढ़ोगे तो भक्ति के मार्ग में अग्रसर होगे। अब जैसे कई बार लोग मेरे को सुनते, मैं बोल रहा हूँ पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, तो मुझसे प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हम क्या पद्म पुराण, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं? पढ़ तो सकते हो, लेकिन आप अधिकारी नहीं हो। क्यों? आप जब पद्म पुराण पढ़ोगे, मेरे घर पर पद्म पुराण भी है, दर्शन करना हो सकते, और बहुत पुराना है, 1 रुपए में खरीदा हुआ पुराण है, मेरी दादी ने खरीदा था। पद्म पुराण में रुद्राक्ष की महिमा है, तुलसी की महिमा है, यमुना की महिमा है, बद्रीनाथ की महिमा है, केदारनाथ की महिमा है, जमुना की महिमा है, एकादशी की महिमा है, भागवत की महिमा है। सारा ग्रंथ महिमाओं से भरा पद्म पुराण। अब पद्म पुराण तो सप्तगुणी पुराणों में आ रहे, अब उसको पढ़े नहीं, पढ़ेंगे लेकिन भक्ति में अग्रसर नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ेगा तो रुद्राक्ष के प्रति उसका प्रेम हो जाएगा, उसका प्रेम शिव जी से हो जाएगा, उसका प्रेम अलग अलग देवताओं के प्रति, गणपति पूजन भी बताया। इसलिए एक लाइन ये कोई खाली पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत गहरा ज्ञान है। शील रूप गोस्वामी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, षट गोस्वामी जिनकी फोटो लगाते हैं हम ऑल्टर में, उनमें सबसे मुख्य रूप गोस्वामी हमें क्या कहते हैं? रूप अनुग। गौड़ी वैष्णव क्या कहलाते हैं? क्यों रूप अनुग क्यों कहते हैं? बड़े भाई कौन थे? सनातन गोस्वामी। और छोटे? तो हमें सनातन क्यों नहीं कहते, रूप अनुग क्यों कहते? हाँ, तो सनातन गोस्वामी को भी दिया और रूप गोस्वामी को भी दिया। तो सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास सिद्धांत नहीं है? बृहद भागवत व्रत सनातन गोस्वामी पाद का, उनके नाम से आज वृंदावन में मुंडिया पूर्णिमा बनाई जाती है। आज गुरु पूर्णिमा को वृंदावन में मुंडिया पूर्णिमा करते हैं। मुंडिया यानी मुंडन करते सब लोग। सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम है, आज भी 500 साल बाद लोग अपने बालों का मुंडन कराते हैं सनातन गोस्वामी। मुंडिया पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को मुंडिया, क्योंकि आज सनातन गोस्वामी नित्य लीला में गए थे। तो फिर हमें रूप अनुग क्यों, सनातन क्यों?
हाँ, क्योंकि राधा रानी, गौड़िया वैष्णविज्म जो है, चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को लिया, और राधा रानी के निकट सखी जो है वो कौन है? ललिता। ललिता सखी की जो सेविका है वो कौन है? रूप मंजरी। तो इसलिए हम रूपानुग कहलाते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, हमारे भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए दो मुख्य ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन की लॉ बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। हरि भक्ति विलास लॉ बुक नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है चतुर्मास में बैगन नहीं खाना। खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? फिर तो आप मान नहीं रहे सनातन गोस्वामी। चतुर्मास में बैगन नहीं खाना लिखा है, एकादशी में गाजर नहीं खाना। खाते हो कि नहीं खाते हो? आप नहीं खाते, इस्कॉन में बहुत लोग खाते हैं। तो नियमों का पालन नहीं कर पाओगे। चतुर्मास के नियम, मैंने अभी कल जो क्लास लिया चतुर्मास पे, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना, बहुत मुश्किल। तो रूप गोस्वामी ने अपने इस परंपरा में वह ज्ञान दिया जो साधारणता से भक्त पालन करे, भक्तिमय। यानी सनातन गोस्वामी बाहर की तपस्या सिखा रहे हैं, रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों से अंदर की तपस्या सिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं बैगन नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नियम करना, ये नियम। कार्तिक के कठोर नियम लिखे हरि भक्ति विलास में, अलग अलग पुराणों से लेकर के। तो सुन के बड़ा घबराहट हो जाती, कैसे होगा। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा भक्तिमय ग्रंथों को पढ़ो जो भक्ति में आगे अग्रसर करे। इसलिए नवीन भक्तों को शिला प्रभुपाद ने कहा पुराणों को पढ़ना या अन्य ग्रंथों को पढ़ना अलाउड। अब माता जी ले आई कौन सी ग्रंथ? नारद पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र। भक्ति मिली? कह रही समझ ही नहीं आया। अब आप जब समझाएंगे तो समझ आएगा। तो वो ग्रंथ पढ़ो क्रम में, पहले गीता। अभी जैसे मंदिर में शिक्षा लेवल चल रहा है, क्यों चल रहा है? ताकि आप क्रम में ग्रंथ पढ़ें, क्रम में। तो प्रभुपाद जी का एक ऑलरेडी भक्तों ने एक आर्टिकल बनाया है, कैटेगरी 1 डिवोटी, कैटेगरी 2 डिवोटी। कैटेगरी 1 की सारी पुस्तकें जब पूरी हो जाए, फिर कैटेगरी 2 वाली पुस्तकें जब पूरी हो जाए, तब फिर जाकर के आप अन्य ग्रंथ पढ़ सकते। हो गई आपकी सारी पूरी? तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और इस वीडियो के ऊपर भी लगा देंगे, पोस्ट कर देंगे, ताकि पढ़ सके कैटेगरी 1 में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। जब कैटेगरी 1 पूरी हो जाए तब कैटेगरी 2 में पुस्तक, उसमें भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत। उसके बाद पढ़िए आप नारद पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र और पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास। जब ये पढ़ लिया, मैंने अपने गुरु महाराज की कृपा से, आप सब वैष्णवों के प्रार्थनाओं से 6 बार भगवत गीता कंप्लीट किया पूरा। और वैसे तो कई बार पढ़ते रहते हैं, आगे पीछे से तो 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन क्रम में 8 बार, 6 बार भगवत गीता विद नोट्स, 2 बार श्रीमद् भागवतम, 2 बार चैतन्य चरितामृत, 8 बार कृष्णा पुस्तक और प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ। मैं सन 2002 से पढ़ रहा हूं। तब फिर मैंने अपने सीनियर डिवोटी से पूछा, उन्होंने कहा आप पढ़ सकते हो। तब मैंने माधुर कादम्बरी, मना शिक्षा पढ़ा और लेक्चर दिए। अब क्या लेक्चर सुनते हैं भक्त, सोचते हैं हम भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ तो लोगे, लेकिन इतने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि भक्ति में अग्रसर होने के लिए क्रमिक विकास चाहिए। तो शिव पुराण में क्या प्रॉब्लम है? वापस प्रश्न वही आया, क्योंकि शिव पुराण तमोगुण के लोगों को निकालने के लिए भगवान वेद व्यास ने शिव पुराण। अब तमोगुणी कोई व्यक्ति है, उसको बोलो सुबह उठना है मंगल आरती में 4 बजे, वो तो रात को गांजा पी रहा है, वो कैसे निकलेगा? अब मैं मुंडन कराना हमारा नियम है, अब मैं कमल प्रभु को बोलूं मुंडन कराओ, इन्हें तो बालों से प्रेम है, तो कराएंगे नहीं, कराएंगे। लेकिन अद्वैत गोसाई प्रभु नौकरी भी करते हैं, ऑफिस में बड़े हेड है। अभी पीछे उनके घर में डेथ हुई थी तो इन्होंने मुंडन कराया। मैंने कल पूछा 1 महीना हो गया आपके बाल लिए? कह रहे मैंने दोबारा करवा लिया, मैं ऐसे ही रखूंगा। या आज जो नए भक्त आए, मैं उनको बोलूं
शेव और मुंडन, वरना क्लास में एंट्री नहीं। कहेंगे हम नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जगह चले जाएंगे, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति का एक क्रमिक विकास होता है, डेवलपमेंट स्लोली ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें से कितने सारे भक्त हैं, माताएं लोग साड़ी नहीं पहनती थी पहले, राधा रमन माता जी ये आती थी, रेडिसन होटल में काम करती थी, तो बिजनेस सूट पहनती थी, तो बोलते थे हम समझ साड़ी तो हमारे पास है ही नहीं, 2-3 पीस। अब ये कहती है हमारे पास साड़ी साड़ी। तो क्रमिक विकास होता है हर व्यक्ति का। अगर मैं पहले दिन इनको बोलता तो फिर ये आज भक्तों को प्रीचिंग नहीं कर रही होती, टेलीविजन पर आती है प्रीचिंग करती है, कैसे कर पा रही है? धीरे 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 धीरे। तो जो तमोगुण में ग्रसित आदमी है उसके लिए कौन सा पुराण? कम से कम सावन के महीने शिव जी को मानेगा, धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएगा, सत्वगुण में आएगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा सावन के महीने, 1 महीने नियम करेगा तो आगे बढ़ेगा। देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे करो, ये करो, तो कम से कम साल में 9 दिन प्याज नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, सत्वगुण थोड़ा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अलग 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 पुराणों को लिखा वेद व्यास ने, लेकिन सबको लिखने के बाद जब असंतुष्ट थे तब उन्होंने अपने गुरु नारद से पूछा कि मुझे असंतुष्टि का एहसास हो रहा है, मतलब खाना खा लिया पेट भर के, लेकिन वो कहते हैं ना मां की दाल, मां के हाथ की दाल, तो एक तो सब्जी भी होती है मां की दाल, लेकिन एक मां के हाथ की दाल होती है, उसमें एक प्रेम होता है। मैं कोशिश करता हूं जब भी ट्रैवल करूं, आज भी कोई भक्त पूछ रहे थे, बोले आप होटल में मतलब गोविंदा में भी नहीं खाते? मैं कहा नहीं। बोले क्यों, यहां भी तो डिवोटी बनाते हैं। मैं कहा डिवोटी तो बनाते हैं, लेकिन जब आश्रय डिवोटीज या जो ऑलरेडी जप कर रहे थे वेलकम करते, प्रभु जी हमारे घर आएंगे, उसमें ना एक सत्वगुण भावना एडिड होती है कि हमारे लिए आपके लिए बनाया जा रहा है, 16 माला करके भोग लगाता, उसका प्रेम है। अब एक मथुरा यमुना माता जी बना के लाती हैं और एक रेस्टोरेंट में चाहे वो माला भी करता हो, लेकिन उसके और इनके भाव में फर्क होगा ना। आज मैं प्रभु जी के लिए बना के लेके जाऊंगी, होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रेम का जो भाव है ना, ये अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे धीरे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन्होंने कहा कि भाई वो वाला जो प्रेम है ना, वो असंतुष्टि लग रही है, संतुष्टि का एहसास नहीं हो रहा। ग्रंथ लिखने के बाद भी, पुराण लिखे, गरुड़ पुराण जिसको पढ़ के लोग घबरा रहे, वो लिखा वेद व्यास ने, फिर भी वो असंतुष्ट है। सोचो आप जरा, सेटिस्फेक्शन नहीं है। मां के घर का खाना नहीं खाते ना, या किसी प्रेमी भक्त का नहीं खाते ना, तो बाहर का खाना खा के संतुष्टि नहीं होती। आप घूमने चले जाओ चाइना, वैसे तो आजकल वीजा में बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मान लो चले गए, वहां पे कॉकरोच खा रहे हैं लोग, आपको फिर भी डिवोटी मिल जाए, कोई चाइना में प्रीचिंग हो रही है या अलग अलग स्थानों में प्रीचिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भक्त मिल जाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे आपको, आप खा लेंगे, होटल में रहेंगे अच्छे एसी वाले, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे अपने घर, तो ये कपड़े वपड़े उतार के आदमी रिलैक्स कपड़े पहनकर नहा धो के कहता ये जो आए ना, ये संतुष्टि है। तो वो जो संतुष्टि है वो होती नहीं है तब तक आदमी को आनंद का अनुभव। आप यहाँ आए क्लास में, भागे भागे आए, प्रभु जी नाराज ना हो जाए, क्लास करनी है, दीक्षा लेनी है, ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, बहुत भागदौड़ कर रहे जीवन में, लेकिन यहाँ बैठ जाओ और थोड़ा आनंद अनुभव करो। पसीना भी निकल रहा होगा ना, फिर भी आनंद है। और एसी का रूम हो और यहाँ गाने बज रहे पंजाबी, यहाँ डांस हो रहा है डीजे पे, यहाँ वोडका और जिम चल रही है, आप बैठे हो, आपको आनंद आएगा? पसीने में आनंद आया, लोग कहेंगे पागल लोग हैं सर, क्योंकि यहाँ प्रेम है, वहां औपचारिकता है। तो वेद व्यास ने कहा मुझे असंतुष्टि क्यों है? बोले अभी तक आपने ना उनके बारे में वर्णन नहीं किया है जिनसे भक्ति प्रारंभ होती है, ना ही वासुदेवस्य गुण अनुवर्णितः, तुमने वासुदेव के गुण को वर्णन नहीं किया। अब कल एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा, बोले प्रभु जी कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए, राम जी तो त्रेता युग में आए, सतयुग में तो
भगवान नरसिंह आए, वामन आए, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि कृष्ण परम भक्त? तो मैंने उनको कहा ध्रुव महाराज कब आए? क्या कहा? ध्रुव महाराज कब आए? कौन से युग में आए ध्रुव महाराज? सतयुग। सतयुग में आए, और सतयुग में नहीं आए, प्रथम सतयुग में आए। अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है? 28वीं चल रही है, 7वें मनवंतर की। पहले मनवंतर के स्वयंभू मनु के 5 बच्चे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, मनु बनाए, मनु ने आगे 5 बच्चे शत्रुपा से उत्पन्न किए, अकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव। यानी 7वें मनवंतर पहले, 7वें मनवंतर पहले प्रथम ब्रह्मा के प्रथम मनु, जिनसे मनुष्य बने, हम बाद में आए। पहला मनुष्य मनु था, उसी से मनुष्य बने। पहला मनु से मानव हम बने। पहला जीव कौन था? ब्रह्मा जी के बाद मनु। मनु का विवाह किससे कराया? शत्रुपा से। तो उनके 5 बच्चे हुए। वह ध्रुव को नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते। कौन है? वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है? तो भैया सतयुग में नारद जी को पता नहीं है कि द्वापर काल के 7वें मनवंतर के 28 चतुर्युगी में कृष्ण आएंगे, तो फिर कैसे भगवत वासुदेव एक मंत्र दिए? नारद जी को ज्ञान नहीं है क्या? नारद जी को ज्ञान नहीं है क्या? नारद जी भी जान रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय भी नहीं कहा, ओम नमो भगवते कृष्णाय, श्री कृष्णाय। वासुदेव शब्द का अर्थ है वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ओम नमो भगवते अरे वसुदेव के तो पुत्र हुए ही नहीं है, तो फिर कैसे उनको वासुदेव नाम मंत्र दे दिया? क्योंकि नारद जी जान रहे हैं गोलोक में नित्य विहार करने वाले श्याम सुंदर किसके पुत्र हैं? वासुदेव के पुत्र बन के लीला कर, नित्य लीला करते। ये ज्ञान हो जाए तो शास्त्र पढ़ने का फल है, वरना पढ़े जा रहे हैं लोग जय जगदीश कितने मंत्रों में चल रहे, मंदिरों शास्त्र पढ़ रहे, पुराण पढ़ लिए, गुरुद्वारों में चल रहे हैं, चर्चों में चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, फिर भी वहीं का वहीं 0/0। कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे ना, विष्णु के अवतार थे ना। उनसे पूछो ध्रुव महाराज को मंत्र क्यों दिए? पृथु महाराज कौन से काल में आए? सतयुग में आए। भागवत में लिखा है पृथु महाराज को जब भूमि से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो पृथु ने अपनी प्रजा से कहा हम सबको मिलकर कृष्ण की पूजा करनी। कौन बोल रहे हैं? जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी, पृथु महाराज। वो पृथु महाराज कह रहे कृष्ण पूजन करो। अब बताओ, अरे वो तो कृष्ण लीला करने के लिए द्वापर काल में पुनः अपना जन्म लीला करते हैं, लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं है कि कृष्ण से पहले पहला जन्म हमारी तरह जन्म नहीं है कि 1985 से पहले अंकिता माता जी का कुछ मालूम ही नहीं था कहा था। मालूम है कि 1983 से पहले रोहित प्रभु का कुछ पता ही नहीं था कहा थे? पता था, लेकिन कृष्ण कहां थे? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यह बात प्रूव कर दी। कहां पर करिए बता सकता है कोई? सबने गीता पढ़ रखी है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ 4th। क्या बोला? क्या बोला? हाँ, तो भगवान ने 4th चैप्टर में बोला मैंने पहले ही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और क्रम में ये परंपरा नष्ट हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें पुनः ज्ञान देने आ रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदो सा काल नेहा योगा नष्ट परंतपा। 4था अध्याय 2 नंबर। तब अर्जुन को जब पता चला तो अर्जुन तो घबरा गए, बोले ऐसे कैसे? आप इतने प्राचीन हैं और आपको सब याद है, ऐसा कैसे? तो क्या क्या भगवान ने
मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब याद है। ना तुम वेत्या परंतप अहम वेतानि सर्वाणि, मुझे सब याद है लेकिन तुम भूल गए। तो ये बात तो पहले प्रभु होने चाहिए, उसके बाद तो शास्त्र पढ़ने का मर्म है। वरना इतने सारी चालीसाएं, इतने ग्रंथ, इतने वेद, और मालूम ही नहीं। तो ये प्रीचिंग क्यों हो रही है, ये क्लास क्यों हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि आप मुझे गुरु मान लें, दंडवत करें और मैं भी प्राइड में खुश होकर घूमूं, मेरे इतने फॉलोवर है। ये क्लास इसलिए हो रही है कि जब आप बाहर जाएं और आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठाए तो कटाक वन गो आउट। हरी हरी। जो वापिस आ गया उसकी हम सब मिलके फिर पिटाई करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति बोला मेरे से, बोले प्रभु जी आप हर प्रश्न का कैसे कटाक उत्तर दे देते हैं? मैंने कहा कि हम शेर के बच्चे हैं। कह रहे आप इंसान के नहीं है? मैं कहा नहीं, हमारे प्रभुपाद जी नरसिंह भगवान के बच्चे हैं, वो शेर है ना। नरसिंह भगवान के बच्चे शिला प्रभुपाद जी कभी प्रश्न में अटके ही नहीं, हर प्रश्न का उत्तर कटाक एक बार। ये प्रिपरेशन, ये मत सोचो आश्चर्य हो गया उसके बाद अब मंडे के बाद आराम से, और यार अब संडे का कब होगा, प्रभु जी का क्लास चलेंगे। ना ना ना, 6 दिन तैयारी करनी है कि 7वें दिन जाके खटाखट प्रभु जी से प्रश्न पूछने, प्रभु जी को एकदम बेचैन कर देना, इतने क्वेश्चन पूछने। पढ़ा होगा तो पूछेंगे, अभी मैं बोलूंगा इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी, तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 6 महीने ब्लैंक है खाली, 6 दिन कुछ नहीं पढ़ा। जो पढ़ेगा उसको प्रश्न है। मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं, अभी भी मेरे सामने बैठा दो किसी सन्यासी को, इतने क्वेश्चन पूछ डालूंगा। पढ़ेगा उसी को तो आएंगे, पढ़ेगा ही नहीं, वो तो ब्लैंक है। और ब्लैंक व्यक्ति को कोई भी डिविएट कर सकता है। आपको कोई भी डिविएट कर देगा अपना उल्टा पुल्टा ज्ञान बताकर, और आप डिविएट हो जाओगे। पारंपरिक ज्ञान लेने के लिए आपको सुनना भी जरूरी है और पढ़ना भी, इसलिए इसका नाम ही है शास्त्रों का श्रवण। अध्ययन नहीं है, लेकिन अंदर क्या लिखा है? शील माधवाचार्य ने भी शास्त्रों की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत ऐसे ही शास्त्रों का अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथों के रूप में दी है। रामायण आप जानते क्या है? क्या है रामायण? क्या है? हाँ जी ना, वो तो महाभारत है। रामायण क्या है? पुराण। 18 पुराणों में तो नाम नहीं। क्या रामायण कौन से कैटेगरी में आएगी? अरे ग्रंथ तो सारे ही हैं। काव्य किसमें आएगी? अरे वासुका माता जी भी आई है। हरे कृष्ण, वाह। यस, तो हम इसको इतिहास या काव्य की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि रामायण एक महाकाव्य है। रामायण को क्या कहते हैं? महाकाव्य। इससे ज्यादा सुंदर कविता, उससे पहले कोई कविताएं नहीं होती थी। पहले कवि कौन है? वाल्मीकि। उन्होंने पहली बार अनुष्टुप छंद की स्थापना करी, उसके बाद कॉपी करके अनेक अनेक ग्रंथ लिखे गए। पहले कवि थे वाल्मीकि। और सृष्टि के पहले कवि कौन है? ब्रह्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में कृष्ण ने ज्ञान दिया, यानी आदि कवि। पहले कवि कौन है? उसके बाद सृष्टि के रचना में पृथ्वी पर पहले महाकवि कौन हुए? वाल्मीकि। उसके बाद अन्य अन्य कालिदास, सूरदास, ये अन्य कवि बाद में आए, बहुत बाद में, कलयुग के काल में। रामायण महाभारत क्या है? इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास, ऐसा हुआ है, इतिहास, हिस्ट्री। अब लोग बोलते हैं अरे महाभारत कुछ नहीं हो। कई मोटिवेशनल स्पीकरों के आजकल यूट्यूब में और शॉर्ट्स वीडियोस चलते हैं। ये शरीर ही महाभारत है, कुरुक्षेत्र। इसमें 5 इंद्रियां ही पंच पांडव हैं, इसमें मन ही दुर्योधन है, ऐसे करके बोलते हैं। ये तो केवल एक रूपरेखा वेद व्यास ने लिखी, लेकिन ऐसी कोई घटना
महात्मा गांधी हुए थे कि नहीं हुए थे? 200 साल बाद कोई बोलेगा हमने तो देखे नहीं, आई कांट बिलीव। तो थे कि नहीं थे? आपने देखे तो बिलीव कैसे आपको? तो महाभारत पढ़ के बिलीव क्यों नहीं होता लोगों को? महाभारत तो वेद व्यास ने लिखा, आज उनका जन्म दिवस है, उनके ग्रंथ पर बिलीव नहीं है, और महात्मा गांधी थे इस पर आप लोगों को बिलीव है। क्या पता आपके पूर्वज आपसे झूठ बोल रहे थे, था ही नहीं कोई महात्मा। बताओ कैसे बिलीव है? क्योंकि वो क्या है? हिस्ट्री है, प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री का मतलब है जो कि काटी नहीं जा सकती। आज भी कुरुक्षेत्र जाएंगे तो वहां पर क्या मिलते हैं? पांडवों के स्थान मिलते हैं, जहां पर ज्योतिषर वृक्ष है आज भी, जहां कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। आज भी भूमि के अंदर वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं जो उस काल में इस्तेमाल किए गए। एक म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में जिसमें वो अस्त्र शस्त्र रखे हैं जिनसे पांडव लड़े थे, वो स्थली है। इनके अनुसार ग्रंथों में, ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी गई है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, क्या करता है? आप लोग लगते हो निरंतर, एक दिन सुनते हो फिर गायब हो जाते हो। कितने लोग हैं यहां पर जिनकी गीता कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट एक बार गीता पढ़ी है पूरी। कई साल तो गीता में भी फ्लॉप शो। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद पूरे कर लिए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद पूरे किए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य चैतामृत का आदि लीला पूरा कर लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य चैतामृत पूरा कर लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने चैतन्य मंगल पढ़ लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने मना शिक्षा पढ़ लिया? इतने ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। कुछ लोग तो नीचे करके बैठे कर, हमारे तो उठाया ही नहीं किसी ने। फ्लॉप। तो स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है। क्या पाता है? कीर्ति। माता जी नहीं पाता है, क्या पाता है? कीर्ति कौन है? कौन है कीर्ति? कीर्ति एक ऐसी स्त्री है जिसका आज तक किसी के साथ संग नहीं हुआ। वर्जिन गर्ल इज नोन एज कीर्ति। उसका आज तक किसी पुरुष किसी के साथ संग नहीं हुआ। कीर्ति एक वर्जिन गर्ल है, एक कुमारी कन्या है। क्यों? क्योंकि जो कीर्ति पाना चाहते हैं, कीर्ति उनसे दूर भागती है, और जो कीर्ति से दूर भागते हैं, कीर्ति उनके पीछे भागती है। इसलिए आज तक किसी से मिल नहीं पाई। तो कीर्ति क्या है? कुमारी कन्या है, वर्जिन गर्ल। किसको कीर्ति मिल जाती है? आगे आ जाइए, भक्ति में आगे बढ़िए। आज हमारे बीच कई सारे भक्तों को रंजन प्राण प्रभु जी लेकर आए हैं अपने प्राणों को देकर। भक्ति में आगे बढ़ो। हाँ यार, हम नीचे ही बैठे। चेयरपर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वही है। हम तो है का। हो गए? स्थानांतरण हो गया सबका? अभी हम लोग पहले पैराग्राफ पे ही हैं। अगर आपको मैं बोलता तो आप चैप्टर कंप्लीट करके आ जाते, बोले पढ़ लिया। जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में किसको पाता है? कीर्ति। क्योंकि वो चाहता नहीं, इसलिए कीर्ति उसको मिलती है, लेकिन वो चाहता है। भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। किस पर प्रसन्न होते हैं? दीपांशु प्रभु घर पे हो, यहां हो ना? यहां हो तो जवाब दो। हाँ, सुन नहीं रहे आप लोग? डोंट माइंड।
ना पढ़ रहे हो ना सुन रहे हो। अपने कानों को इधर कर दो, इधर उधर मत देखो। कौन व्यक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं? जो निरंतर वैष्णवों को सुनता है, जो निरंतर वैष्णवों को सुनता है। ना, गलत आंसर। इसी तरह से तो आप लोगों को एग्जाम में नंबर नहीं आते। अभी अभी लाइन बोलिए, अभी अभी गड़बड़ कर डालो। जो ये तो पढ़ के बोल रहे हैं, कहाँ लगा रहता है? घर में। तो लाइन पढ़ गए। शास्त्रों में जो व्यक्ति शास्त्र के पढ़ने में, प्रतिपादन में निरंतर लगा रहता है, उसको कीर्ति भी मिलती है और भगवान जगन्नाथ भी उससे प्रसन्न होते हैं। और जो किताब लगा के पॉलिथीन में ऑल्टर से दूर रख दिया है, उससे भगवान कैसे प्रसन्न? जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में, अब ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजोकर रखता है, कैसे रखता है? संजोकर। संजो क्या होता है? लाल कपड़े में बंद करके, किनारे में तिजोरी में ताला डाल के, 2 छल्ले वाला कमर में लगा के चल संभाल के। क्या मतलब है? पेज ना फटे, पेज ना फटे। लाल कपड़े में डालना नहीं, सजो के रखना है। रोज निकाला जाए, रोज अगरबत्ती हो, रोज आरती हो, जैसे ऑल्टर की होती है, धूल हटाई जाए। एक दिन एक भक्त को मैंने बोला, उसके घर गया, मैंने कहा भागवतम 11वां स्कंद देना। कह रहे 11वां? पॉलिथीन निकाल के कह रहे। मैंने कहा श्रीमद् भागवतम भगवान के 12 अंग हैं। पहले 2 स्कंद 2 पैर, तीसरा चौथा 2 जांघ, 5वां कटी भाग, 6वां 7वां हाथ, 8वां छाती, 9वां गर्दन, 10वां मुख, 11वां मानस पटल, 12वां सिर। तो ये 12 भगवान है। आप घर में विग्रह लाते हो, पूरा लड्डू गोपाल का या राधा कृष्ण का पूरा एक बार में चेंज ओवर करते हो, धीरे धीरे करते हो कि आज धोती धोती कर ली, कल पटका पटका कर लिया। तो सारा पॉलिथीन से बाहर निकालकर उसको सुंदर रूप से रखकर प्रणाम करना ही करना चाहिए। एक भक्त के घर गया, मैंने कहा 12वां स्कंद देना, कलयुग पर लेक्चर दूंगा। कह रहे भगवान के 2 लगाया उसने, और कहा हमारा 12वें स्कंद के सिर पे ठाकुर जी के। ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इस भाव को लेना पड़ेगा कि ये शास्त्र ऐसे ही नहीं है। आप इनका सम्मान नहीं। लोग बोलते ना प्रभु जी पढ़ते हैं, सुनील जी बैठिए ना, कि प्रभु पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि आपने कभी शास्त्र को समझा ही। माता पिता को माता पिता मानते हो तो माता पिता आपको बच्चा मानते हैं ना। जिस दिन आप माता पिता को मानना बंद हो तो माँ बाप क्या कहते हैं? आज से तो मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। आप भगवान को नहीं मानते, भगवान आपको नहीं मानते। आप शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र आपको नहीं मानते। ये प्रिंसिपल है। आप उनके लिए जितना, वो आपके लिए। चाय की कॉफी रखी हुई है, भगवत गीता रखी है जैसे ये, इसके ऊपर एक किताब, मोबाइल, ये माला, बड़े टेंशन में बैठे माला कर रहे, हरे कृष्ण। ठाकुर जी दबे पड़े नीचे बोझ में। ये सब, ये मटेरियल वस्तु इनके ऊपर आनी चाहिए, ग्रंथों के ऊपर। भगवत गीता जमीन में रखी हुई है, ऐसे करके नीचे जमीन में। पेन लेकर के उसे काट रखा है, पेन खचक पेज फट गया, टेप लगा रखी है उसमें, ऐसे मोड़ रखा है पेजों को, ऐसे। दूध पी रहे हैं, पीते पीते पड़ रहा, निकल गया थोड़ा सा दूध, बिखर गया उसमें एक दाग बना हुआ है। तो आप देखो क्या हाल है। कईयों के ग्रंथ के ऊपर चिकनाई लगी होती है, वो किचन में पड़ती है माता जी, तो उस पर घी तेल लगा होता है, उस पर ऐसे निकालो तो उसमें से काई निकलती है गीता के पेज। जितना जितना गंदा ग्रंथ होगा उतना गंदा मन होगा उस आदमी का, ऐसे पता कर लो। प्रभुपाद जी एक बार किसी के घर गए तो उनके ऑल्टर के ऊपर मिट्टी थी बहुत सारी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये मिट्टी है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तुम्हारे घर में भगवान नहीं है। बोले प्रभुपाद दिस इज नॉट मड, दिस इज व्रज रज। Wherever is Krishna, there is Vraj Raj. प्रभुपाद ने कहा you are in Maya, this is not Vraj Raj, because there is no Krishna in your house. कृष्ण को आपने कंधे कपड़े पहना रखे हैं, मिट्टी लगा रखी है, तो कैसे आप कृष्ण को ही नहीं मान रहे, ग्रंथ को ही नहीं मान रहे, तो वो आपको कैसे मानेंगे? है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो इसलिए अपने ग्रंथों को सजो कर रखना चाहिए, उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। जैसे ऑल्टर की वीकली क्लीनिंग करते हो, कपड़े बदलते हो, अपने ग्रंथों पर भी कभी कभी थोड़ा कपड़ा लगाओ, उनके ऊपर अच्छा कवर जैकेट चलाओ। सुदक्षा गौरी माता जी ने बड़ा सुंदर भागवत के ऊपर एक चेन वाले कवर लगा हर स्कंद के, और उसको निकालती है चेन से, फिर पढ़ती है, फिर चेन में बंद कर।
करना चाहिए अपने भागवत के लिए। जप माला को हम बैग में क्यों करते हैं? गंदा ना हो, नीचे ना गिरे, अपवित्र ना हो और निर्वस्त्र ना हो। माला को भी वस्त्र चाहिए, तो भागवत को भी। ये आजकल तो इस्कॉन वाली जैकेट लगा कर देते हैं ऊपर, वो जैकेट फट जाती है, फिर वो जैकेट खुल जाती है, फिर अंदर वाला भी फट जाता है, अभी काली पन्ने पन्ने रह जाते हैं। इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए, तो सजो कर रखना चाहिए। और उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय। किसके द्वारा पूजनीय बनता है? देवता मतलब समझ रहे हो कौन देवता? शिव जी। आपके घर के बाहर खड़े होकर कहेंगे जय हो जय हो, ग्रंथ का सम्मान करने वाले देवता की जय हो। इंद्र आएंगे, आपको लगेगा रात में भूत प्रेत हैं घर में घूम रहे हैं, देवता है, आपका सम्मान करने आ रहे हैं, क्योंकि आपने किसका सम्मान किया है? भागवत का सम्मान किया, ग्रंथों का सम्मान किया। नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, यानी जो राइटर है साहित्यों का, और जो अपने घर में भागवत को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। कहां लिखा है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, जो राधा रानी की रूप मंजरी है। मटेरियल राइटर ऑथर की बुक नहीं है, रेड लाइट वाले, Amazon डाउनलोड नहीं है। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, रूप मंजरी लिख रही है, राधा रानी की निकटस्थ सखी। जिसके घर में ग्रंथों का सम्मान है, वहां नारायण का। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी हम चाह रहे हैं हमारे घर में ना विग्रह सेवा करना चाहते हैं, विग्रह स्थापना करते। मैं कहा आपके घर भागवत है? हाँ, वो तो बहुत, हम लाइफ मेंबर बने थे तभी मिल गई थी। मैंने तो भगवान तो आपके घर में पहले से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों बोल रहे? कैसे भगवान कैसे? ये देखो यहाँ लिखा, जिसके घर में साहित्य होता है भगवान सदैव नारायण वास करते हैं। अब उसे लग ही नहीं रहा, वो हमारी एक वो है ना मेंटेलिटी है, हमें लगता है वो पीतल के विग्रह होंगे, उनके आगे हम आरती चवर करेंगे तभी भगवान आएंगे हमारे। ग्रंथ रूप में कलयुग में ग्रंथ अवतार भगवान का हुआ है, नाम अवतार हुआ है और आर्चा विग्रह अवतार भी हुआ, लेकिन ग्रंथ अवतार भी एक अवतार है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहा गया है, क्या कहा है? बोलिए, सब लोग पढ़िए। श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। समस्त वेदांत दर्शन का सार है। क्या मतलब समझ आया इसका? वेद अंत, वेद पढ़ लिए, उसका अंत आया, वेद अंत, उसका निचोड़ निकाला। ऐसा 4 वेद है, यानी कि गन्ना लाए, नींबू लाए, और क्या, अदरक लाए, पुदीना लाए, जूस मशीन में डाला, उसमें से निकला, क्या निकला? नहीं, कहां निकला रस? गन्ना इधर से बाहर आ जाता है एक बार में, फिर उसको दोबारा डालते हैं, फिर उसको मोड़ते हैं, फिर उसको डालते हैं। कई बार करने के बाद तो पहले गन्ना गया, वो हो गया वेद, दोबारा गन्ना आ गया टूटा फूटा, वो हो गया वेदांत। उस वेदांत को निचोड़कर फिर डाला, फिर नींबू डाला, फिर रस निकाल, पूरा एकदम जब निचोड़ गया तब ग्लास भर के हमने इसीलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम ओ मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत को पीना है। क्यों कहा? क्योंकि वो सार रस है, इसलिए भागवत को रसालयम कहा है। क्या कहा है? रसालयम। हम लोग कहाँ रहते हैं? दुखालयम। दुखालयम को रसालयम कौन बना सकता है? तो ये शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन दोनों करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं अध्ययन और श्रवण में से क्या इंपॉर्टेंट है? अध्ययन और श्रवण क्या इंपॉर्टेंट बताओ? श्रवण। बोलिए अमित ग्रोवर प्रभु। श्रवण के थ्रू अध्ययन अच्छे से हो सकता है। और कोई बताओ? जब श्रवण करते हैं तो हमारी कर्ण इंद्रिय से यही सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी आंखें भी, हमारे मन में विचार कर रहा होता है, हम तो हम ज्यादा ध्यान अध्ययन पे ज्यादा है। आप अध्ययन को प्रायोरिटी दे रही है। ओके, आप कोई? हाँ, श्रवण इंपॉर्टेंट है आपको कहना है। और कोई? हाँ माता जी। हाँ माता जी लेक्चर ध्यान से सुनती है मेरे साथ। माता जी सुनो।
सो माताजी ने, लक्ष्मी महिमा माताजी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, श्रवण मुख्य है। नवदा भक्ति में कोई भी नहीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, बोलो, पासेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिम। इसमें अध्ययनम कहां आया? तो श्रवण बोला ना प्रहलाद महाराज ने, अध्ययनम तो है ही नहीं। तो श्रवणम का सब्स्टिट्यूट है अध्ययनम। जिस दिन श्रवण ना कर पाए तो अध्ययन कर ले, क्योंकि अध्ययन करेंगे, जैसा अमित प्रभु ने भी बोला, तो वेद पढ़ के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहे कृष्ण? विष्णु पुराण, शिव पुराण पढ़ के क्यों नहीं समझ में आ रहे कृष्ण? भक्ति क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि वो सुन नहीं रहे ऑथेंटिक सोर्स से। आप स्कूल गए थे किताब लेकर नई क्लास में, तो पहले जाकर क्लास से किताब पढ़ी थी या पहले सुना था? ए फॉर एप्पल पढ़ा था या सुना था? फिर घर आके समझ में आया था कि ए फॉर एप्पल होता है? वरना पहले बचपन में एक किताब दे तो समझ में आता है। तो भगवत गीता पकड़ने से नहीं आएगा, सुनने से आएगा। पहले सुनना है फिर पढ़ना है, दोनों कॉम्बिनेशन है, अध्ययनम और श्रवण। तो श्रवण में क्यों ज्यादा बल है? क्योंकि श्रवण में कथावाचक की इंद्रियां प्रबल होती हैं, सारी इंद्रियां लगी होती हैं। वो अपनी ज्ञान को, अपने अनुभव को अपने वचन में बोलता है। लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं तो आपकी इंद्रियां आलस में भरी होती हैं, आपकी भक्ति की स्थिति जो भी है वो होती है, और उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको नींद आ जाती है। लेकिन जब आप बोलते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कथावाचक की प्योरिटी, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसके अलग दृष्टांत आपको ज्यादा समझाते हैं उसकी। इसलिए श्रवण के साथ साथ अध्ययन, लेकिन श्रवण मुक्त नहीं होना है, श्रवण करना है। दूसरा है मथुरावास। मथुरावास, मथुरावास में मथुरा के वासियों मकानों की प्रशंसा। मथुरावास में मथुरा के वासियों मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, ठीक है, तीनों लोगों के सारे क्या करते हैं? पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि को स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा, गान, वंश, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वाह, हरि हरि। तो दो पुराणों का इसमें उदाहरण दिया रूप गोस्वामी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, वराह पुराण और ब्रह्मांड। यानी कि मथुरा की महिमा के बारे में दो ग्रंथों में लिखा है, वराह पुराण में और ब्रह्मांड पुराण। मथुरा के आवासी मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। यानी मथुरा में अगर किसी का मकान है तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित। मान लो आपका मन है कि मेरा लंदन में एक मकान हो, तो आप कहां हो? ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारा फल मथुरा के पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो। यदि मथुरा का स्पर्श किया तो आपको सारे तीर्थों में घूमने का फल। अनेक शास्त्रों में कहा गया है, मथुरा की भूमि के क्या करने से, मथुरा की भूमि का क्या करना है? श्रवण, स्मरण, श्रवण, यानी मथुरा की महिमा का क्या करना है? दूसरा है, नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, आंख बंद करो, बोलो मथुरा धाम की। कुछ आया दर्शन? क्या आया? स्टेशन, मंदिर, जन्मभूमि। तो ऐसे स्मरण करने से क्या हो गया? आपने सारे तीर्थों का। इसलिए सुबह ये नहीं बोला जाता, हमारे मंदिर में क्या बोलते हैं, इतने सारे धाम है, ये तो नहीं बोलते बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वर धाम, क्या बोलते हैं? श्री वृंदावन धाम की जय। क्यों? क्योंकि धाम के स्मरण मात्र से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। इसलिए उस सुबह सुबह नवदीप धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम और वृंदावन धाम, ये तीन भक्ति के धाम का स्मरण किया जाता है। महिमा गान,
जो मैं कर रहा हूं महिमा गान। वांछा, वांछा यानी इच्छा, मन में इच्छा हो गई काश मैं वृंदावन जाता, प्रभु जी जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा में, अगले हफ्ते हम कैसे जाएंगे, पैसे नहीं है, गरीब हैं, कैसे जाएं, ट्रेन में जाएं, उधार लेके जाएं, नहीं जा पाए प्रभु जी, सॉरी हम नहीं आ पाए। लेकिन आपने क्या करी थी? वांछा। अब कोई तो थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, मैसेज देखता है, इनके साथ थोड़ी जाऊंगा अकेले, इसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने इच्छा करी नहीं जा पाया उसको फल मिल जाएगा, उसको फल। दर्शन का, दर्शन करने से और स्पर्श मात्र से मनुष्य की क्या होती है? सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपके मन में है मुझे गाड़ी खरीदनी है, क्या बोलो? वृंदावन धाम की। आपको फोन आएगा, गाड़ी ले लीजिए आप, लोन पर फ्री में आपको दे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ या ना? विश्वास आप लगा रखना तो भौतिक भी होंगी। होगा कि नहीं होगा इच्छा पूरी? गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? क्या रंजन ब्रह्मरू पक्का लॉक किया जाए? नहीं होगी? गुरु की कृपा होगी तो मिल जाएगी, वैसे चाहिए नहीं। मैं तो गाड़ी का पूछ रहा हूँ, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? तो गाड़ी तो बहुत है। प्रभु जी का कहना है वृंदावन धाम की जय करने से गाड़ी नहीं आएगी। वो कह रहे हैं, गौरव बोला प्रभु की भौतिक इच्छा पूरी नहीं होगी, आध्यात्मिक इच्छा पूरी नहीं होगी। अद्वैत को सही प्रभु कह रहे हैं आएगी, भौतिक इच्छा भी पूरी होगी। तो क्या है आंसर, हाँ या ना? अब होगा, भगवान की सेवा में लगाने की गाड़ी तो आ जाएगी, सब अपने समय से होगा। किस इच्छा से जाया जा रहा था, बंद कर देता हूं मैं। भगवान की सेवा में लगेगी तो आ जाएगी, नहीं लगी होगी तो नहीं आएगी। इसका मतलब हम डाउट कर रहे हैं वृंदावन की महिमा के ऊपर। कोई भी इच्छा मांगेंगे वो पूरी होगी ही होगी। लेकिन लेकिन भक्त ऐसी इच्छा क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप कोई भौतिक इच्छा मांगते हो तो भगवान, जैसे मांग लो आपको ऊटी घूमने जाना है और वहां पर आपके मित्र का होटल है, आपने फोन किया, दोस्त मैं ऊटी जा रहा हूं, 2 कमरे हो जाएंगे? कह रहे हाँ हाँ चला जा, मैं बोल देता हूं। तो दोस्त ने फोन कर दिया, आपको ऊटी में होटल मिला, आपने होटल में घूमे और उसने आपसे डिस्काउंटेड रेट लिया और आपने पैसे दिए, अब चले। अब इसकी जगह पर उसको क्या करना चाहिए था? उसको बोलना चाहिए था, मित्र बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैंने सुना तेरा ऊटी में भी होटल है, वहां कब जाना होगा तेरा? मैं अगले महीने जा रहा हूं। कह रहा मैं भी आ जाऊं तुझसे मिलने, बहुत दिन हो गए। कह रहा आ जा। अब वो मिलने जाता तो ऊटी में तो रहता, और दोस्त से मिलने जाता था कि दोस्त पैसे लेता फ्री में होता कि नहीं अरेंजमेंट? ऊटी भी घूमना होता, क्योंकि यहां पर उसकी मंशा क्या थी? दोस्त से मिलना। वहां पर क्या थी? दोस्त को यूज करना, दोस्त को यूज करना। लेकिन दोनों में उसने होटल उसको मिला, लेकिन एक में उसको पैसे देने पड़े, एक में उसका काम मुफ्त। तो इसी प्रकार गोवर्धन की परिक्रमा करने से, वृंदावन जाने से सारी इच्छाएं पूरी होती ही होती हैं। लेकिन जो लोग बहुत ही इच्छा मांगते हैं उनको भगवान फोन कर देते हैं कि शिव जी एक आ रहा है गोवर्धन परिक्रमा लगाने, इसकी इच्छा पूरी कर देना, लेकिन बाद में इससे पैसे, वो पैसे क्या है? वो आपको कर्म का जितना सुख मिला है उतने परसेंटेज का दुख भी मिलेगा, क्योंकि आपने इच्छा करी है सुख भोगने की। तो आपको गोवर्धन परिक्रमा करी, गाड़ी आ गई, गाड़ी के साथ में जुड़े हुए जो दुख हैं, लोग आपसे जलेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका रोड, आपका चालान भी कट सकता है। उस गाड़ी से जुड़े जो दुख थे वो भी आपको उठाने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी भौतिक कामना के साथ भगवान पूरी भी करेंगे, साथ में दुखों को भी देंगे। लेकिन अगर आपने ये मांग लिया है गिरिराज गोवर्धन मेरी इच्छा है तुम्हारी तलहटी में पड़ा रहूं, तो वहां पर
सरकारी गाड़ी वाले उठाकर लेकर बाबा यही पड़ा रहता है, इसको उठाओ, कुछ खिलाओ, खाना भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है, वो फिर भी सब कुछ मिलता रहेगा। तो हमें इस प्रकार भौतिक इच्छा करनी नहीं है, लेकिन करेंगे तो वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम पूरी कर सकता है। लेकिन उसके साथ में आपको पे बैक लोन भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान नहीं दे रहे, भगवान प्रकृति के द्वारा दिलवाएंगे, प्रकृति उसका दंड भी देती है। गेटिंग माय पॉइंट? भक्तों की सेवा करना, पढ़िए। पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इसमें परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। श्रीमद् भागवत में 3.7.19 ऐसा ही कथन मिलता है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। हाँ, तो पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में, पद्म पुराण में शिव जी किसको कहते हैं? कौन है पार्वती? उनकी अर्धांगिनी है। उनको कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं जो हम भारत में देखते हैं, कोई कैसी पूजा करता है, कोई कैसी पूजा करता है, किंतु इनमें से परम पुरुष कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ। कौन कह रहे हैं? अब सावन के महीने लोग कावड़ उठाएंगे, शिव जी मंदिर जाएंगे, भक्त भी जाएंगे इस्कॉन आने वाले, लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्वयं शिव जी क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? परम पुरुष कृष्ण की सेवा शिव जी कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके किसकी पूजा है? अब लोग शिव जी को नहीं मानते, पहले तो शिव जी को मानते रहते, सोचते शिव जी भगवान है। शिव जी कह रहे मैं भगवान नहीं हूं, मेरे भगवान कृष्ण है। फिर कृष्ण को मानते रहते हैं, वो भक्तों को नहीं मानते, भक्तों की निंदा करते रहते हैं। असली भक्त कौन बन पाएगा? जो शिव जी की ये बात मानेगा कि कृष्ण परम भगवान है, और कृष्ण की ये बात मानेगा कि कृष्ण से बढ़कर भी उनके भक्तों की सेवा। अहम भक्ता पराधीनो कृष्ण के, मैं भक्तों के पराधीन। तो आपको भक्ति कौन देंगे? शिव जी कौन है? तो सावन में शिव जी के दर्शन करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कहा मना कर रहे हैं शिव जी? कह रहे हाँ करने चाहिए। क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सारी पूजा की विधियों में से परम पुरुष कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और उनसे भी उत्तम उनके भक्तों की पूजा। हाँ, अगर आप शिव जी के मंदिर ये सोच के जाते हो कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आप सही हो। लेकिन ये सोचकर जाते हो गाड़ी बंगला मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, शिव जी नाराज और हो जाएंगे। तो कहेंगे बताओ भौतिक कामना के लिए आया है, ये कामना तो मेरा नंदी पूरा कर देगा, इसके लिए मुझ तक आने की जरूरत क्या है? मैं तो क्या दूंगा? सनातन गोस्वामी पाद काश तिरुभाव है, उनके पास एक व्यक्ति आया दिल्ली से, वृंदावन में रहते, बोला मैंने सुना है आपके पास पारसमणि है, जिसको छू लेते हो लोहे को सोना बना देते। मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है, कहा है तुम बड़े सनातन करते हो, जाओ उनसे एक मणि लेकर के आओ। पारसमणि लेने आए, पारसमणि ले ली, घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा पारसमणि मिली? दे दी सनातन गोस्वामी ने? कहा उनको नहीं सोना बनाना, करे नहीं, उनको जरूरत नहीं सोने वोने की, वो तो सोते भी नहीं है, उनको किसी सोने की जरूरत नहीं। तो बोले कहां रखी थी मणि? छुपा के रखी होगी। कह रहे नहीं, वहां उनके घर झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर एक कूड़ा था, कूड़ेदान के अंदर पड़ी हुई थी। वो बोले ढूंढ लो, केले के छिलके, पत्ते और गंदा झूठन पड़ा था, मैंने बड़ी गंदगी में से हाथ डाल के कीचड़ से नीचे से पारसमणि निकाली। खैर तुमने ना पागल बनाया। पत्नियां तो ऐसी बोलती है, बोले तुम्हें पागल बनाया, जाओ दोबारा से, इससे भी कुछ गुह्यतम चीज होगी, क्योंकि जो गुह्यतम होती है उसे तो छुपा के रखा जाता है, कूड़े में थोड़ी रखते। जब वापिस आए सनातन गोस्वामी के बाद, बोले सनातन बाबा मेरी पत्नी कह रही इससे भी गुह्यतम कोई मणि है वो दे दो। बोले उसके लिए पहले इस मणि को तुम्हें यमुना में फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फेंक दो, जाओ।
बड़ी मिल जाएगी। तो उन्होंने यमुना जी में जय यमुना मैया फेंक दिया। बोले अब आओ कुटिया में। अब वो वेट कर रहा था इससे बड़ी मणि मिली। तो उन्होंने क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र की एक जप माला दी और बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब ये बात समझ नहीं आई, पारस मणि से बढ़कर हरि नाम कैसे हो गया? हरि नाम कैसे हो गया पारस मणि? पारस मणि तो लोहे को सोना बना देती है, वो व्यक्ति को हरि नाम देने से क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हरि नाम जपने वाले संत जब किसी को हरि नाम देते हैं तो पारस मणि तो केवल लोहे को छूकर सोना बनाती है, हरि नाम देने वाले संत सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा ही बना देते हैं। पारस मणि नहीं बनाती है, सोना बनाती है, यानी अपने से नीचा बनाती है। लेकिन एक भक्त जब आपका स्पर्श करता है, आपको हरि नाम देता है, तो वो आपको अपने से नीचा नहीं बनाता, आपको अपने जैसा ही बना देता है। इसलिए हरि नाम पारस मणि से भी उत्तम है, इसलिए तो भागवत में ऐसा कथन मिलता है कि मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्ति। तो आपको किसका सेवक बनना है? बनोगे भक्तों के सेवक। अभी आए कि जन्माष्टमी भरा फॉर्म, कितने लोगों ने भरा? इसलिए भरा आपने तो कि वो सुना है वॉलेंटियर्स को बैंड मिलता है, स्पेशल प्रसाद मिलता है। नहीं क्या कई वॉलेंटियर सेवा इसलिए करते हैं, कह रहे पत्नी बच्चों को घुमाने में आसान हो जाता है क्योंकि ग्रीन कार्ड होता है। भक्तों की सेवा करने के भाव से करना चाहिए। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को, भौतिक संताप, आध्यात्मिक संताप नहीं, भौतिक संताप, समझ रहे हो? पड़ोसी ने कुछ बुरा बोला, परिवार ने कुछ बुरा बोला, अंदर से जलन हो रही है, भक्तों की सेवा कर दो, उनके लिए प्रसाद बना दो, उनको लाइन में लगा दो, उनको कुछ गाइड कर दो, उनको कुछ कथा दे दो, पुस्तक दे दो, दान की पर्ची काट दो। इससे क्या होगा? किसके कम होंगे? आपके। सास गाली दे रही थी, घर जाओगे मिठाई खिलाएगी आपको, संताप कम हो जाएगा। होगा ऐसा? अरे सास तो गाली ही देती रहेगी, लेकिन जब गए थे तो गाली का असर हो रहा था, जब वापिस जाएंगे सेवा करके तो गाली का असर नहीं, वो तो गाली देगी। समझ रहे? भौतिक संताप का असर। भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसके हृदय में क्या होती है? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जो जीवन का परम लक्ष्य है, प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में ऐसा भी कहा गया है, जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनका शरीर गोपी चंदन से अलंकृत रहता है, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनका शरीर शंख चक्र कमल गदा से अलंकृत है, गोपी चंदन लगा रहता है। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से हमारा क्या होता है? सारे पाप कर्म समाप्त होते हैं। आप आए, आपने जगन्नाथ जी के सामने प्रणाम कर दिया, क्यों किया? बोले आगे वाली माता ने किया, पीछे वाले प्रभु ने किया, इसलिए कर दिया। एक बार दर्शन करने से सारे पाप जलकर राख होते। जैसे रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हो, उसमें एक माचिस की तीली लगाओ तो क्या होगा? 1930। इसलिए भगवान का दर्शन करने आना चाहिए। आते हो? करते हो दर्शन? कितने दिन में करते हो? महीने में एक बार? दिन में 3 बार करते हो? और कोई काम नहीं करते? डेली करना चाहिए। और नहीं कर सकते मंदिर आके तो कम से कम अपने घर में भगवान का चित्र लगाओ, जिसको रोज दर्शन करो। उससे क्या होगा? सारे बोलो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हरि बोल। पहले हमारे एक महाराज थे इस्कॉन में, भक्ति माधुर्य स्वामी महाराज, भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज। वो एक डिवोटी के घर गए तो मैं भी उनके साथ था। महाराज जी रामनवमी की कथा करने के लिए आए थे मंदिर में।
तो मेरे को उनकी शरीर थोड़ा भारी था, तो मुझे सेवा मिल गई कि वो अपने जब बात करते तो कंधा किसी के साथ चाहिए होता रखने के लिए हाथ, तो मैं भाग्यशाली था, मुझे उनका अपना कंधा उनकी सेवा में लगाने का मौका। तो भक्त जब तक वो बात करते रहते थे तो दो भक्तों के कंधे पे हाथ रहता, उनका हैवी शरीर था, तो वो चलने में दिक्कत है सब, और मूव कर दो, ए प्रभु डोंट मूव, वो खड़े रहते, ऐसे खड़े रहो एकदम। तो महाराज जी के साथ साथ हम भी गए, और महाराज जी प्रभुपाद जी के पुराने शिष्य जो उनके भाई थे ना, गुरु भाई, उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। तो एक पोस्टर लगा हुआ था मंदिर के बाहर, तो मुझे हे कम हियर कम हियर कम, यू नो हु इज, मैंने कहा नो महाराज आई कांट, ए वेरी ओल्ड पिक्चर, ही इज जय पताका स्वामी। खुश हो गए, ही इज शुद्ध कीर्ति, ऐसे करके खुश हो रहे थे सारे पुराने अपने भाइयों को देख देख कर, गुरु भाइयों को खुश हो रहे थे। फिर एक के डिवोटी के घर गए, डिवोटी के घर गए तो वो बुलाइए महाराज ऑल्टर ऑल्टर। अब लोगों को क्या होता है, पहले प्रसाद खिला दे महाराज जी को, पुण्य प्राप्त कर ले जल्दी से। वो बोले नो नो आई वांट टू सी ऑल्टर, मुझे ऑल्टर देखना है, विग्रह कहाँ है। तो ले गए विग्रह दिखाने, तो एक छोटी सी बत्ती लगी हुई थी उनके ऑल्टर में, राधा कृष्ण खड़े थे, थोड़े से कपड़े ऐसे थे, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे पर। तो महाराज बोले कृष्ण इज नॉट हैप्पी फ्रॉम यू, ऐसे बोलते हैं। तो भक्त घबरा गया, बोले मुझसे ये गलती। बोले अरे कृष्ण जहां है वहां कौन है, घर के ठाकुर जी, हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली को कैसे दिखाना चाहिए, सारे घर की लाइट उसकी तरफ होनी चाहिए। आपके घर में और इतने बड़े बड़े लाइटें लगी हैं, उसका कोई यूज नहीं है, सारी लाइटें किधर कर दो, कृष्ण की ओर कर दो, उनके ऊपर एकदम फोकस होना चाहिए। बोले अपने मेन जहां पर आपका समय कटता है वहां बड़े बड़े वॉल पर चित्र लगाओ, बड़े बड़े, और सारे भौतिक उतार दो, वो टेढ़ी मेढ़ी माताएं खड़ी है इसी करके घरों में, वो पेड़ खड़े हैं सब हटा दो, फिल्मी सितारे हटा दो, केवल क्या लगाओ, कृष्ण के सुंदर 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 चित्रण, वृंदावन लीलाएं लगा दो। जिधर जाए दृष्टि वहां हो इष्ट देव स्मृति, इष्ट देव की स्मृति होनी चाहिए। सारे पाप खत्म हो जाते हैं दर्शन में, और आपको वृंदावन का माहौल मिलता है। कल हम लोग गए थे एक सेंटर, विजयनगर सेंटर पे कथा के लिए, वहां उन्होंने वृंदावन की लीलाएं लगा रखी है सारी चारों तरफ, झूलन लीला भगवान की, और वस्त्र हरण लीला, और उन्होंने लगा रखी थी तुलादान लीला, प्रेम सरोवर लीला, मोर कुटीर लीला, बहुत सारी लीलाएं लगाई थी उन्होंने वहां पर, बहुत सुंदर है। ऐसे अपने घर में भी करना चाहिए। कोई छोटा सा एक ऑल्टर, उसमें भी लाइट कम, अपने कमरों में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें, रिश्तेदार आ रहे, वहां कम लाइट हो, लेकिन कृष्ण के लिए जैसे यहाँ ठप फोकस, बोले जो आएगा वाह। तो इस प्रकार से करना चाहिए, उन्होंने बताया महाराज जी ने। श्रीमद् भागवत में ऐसे कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने, उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय। यहां तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकल्पों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में तो क्या, स्मरण मात्र से ही आपने स्मरण किया, ओ शिला प्रभुपाद, क्या हो गए सारे पाप। आपको बस बार बार ये बोलना है, पूरे दिन में क्या बोलना है, जय प्रभुपाद। लोगों का निकलता है उई वाह मर गई रे, आउच आह क्या निकलना चाहिए, जय प्रभुपाद। ये प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रयास क्या करो, खाना खाने के बाद डकार आई तो क्या निकलता मुंह से, बढ़ो यार हरे कृष्ण, खिलाओ इसको 10 रसगुल्ले पे दिखाओ, ओ ओ करेगा ओ। इतना आसान नहीं है। एक बार इन लोगों को लेकर गए थे, माता जी लोग थे पुराने हमारे साथ, 64 समाधि क्षेत्र में, वहां गर्मी थी, तो हम लोग गए, कीर्तन किया, कथा करी, सब कुछ, बड़े बड़े उत्साही हो गए भक्त। तो जब भक्त उत्साही हो गए तो मैंने कहा चलिए सबकी दर्शन करेंगे। सब दर्शन करने गए तो ये प्रभु जी लोग, माता जी लोग सब जा रहे थे लाइन में। 64 समाधि में 64 समाधियां हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब। 2 समाधि तक तो जय सनातन, जय रूप गोस्वामी, षट गोस्वामी वृंद की जय। उसके बाद एक में बड़ा लंबा गैप था, पत्थर लाल गरम, जुलाई का महीना, धूप, उई, 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 उई।
याद है लक्ष्मी महिमा माता जी को? याद रक्षा मोरे प्रभु याद है आपको? स्वयंभू मोहन प्रभु को याद है? हाँ। बड़ा मुश्किल है। और देखो लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी विषम स्थिति में भगवान का नाम ले लेना तो उसको कई जन्म में माला करने का फल एक बार नाम लेने में मिल जाता है। ये शास्त्रिक बात है। मान लो गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते सामने कुत्ता आ गया तो आप क्या बोलते हो? ए कुत्ते। या फिर कोई कहता है उई। आप कभी चेक करो, अपने रिएक्शंस को चेक करो, क्योंकि मृत्यु का काल आएगा उस समय भी इतना ही सेकंड का टाइम मिलेगा बोलने के लिए। उस समय क्या निकलेगा मुख से? चेक करो। मैंने बहुत सारे लोगों को चेक करता तो साथ में खाना खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे, कोई बोलता है हरे कृष्णा राधे श्याम राधे गोविंद जय प्रभुपाद, निकलता है। बड़ा मुश्किल है। हाँ, जानबूझकर बोलने की प्रैक्टिस करो 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 करो, निकले एक समय पर निकले। और ये नाम बहुत पावरफुल नाम होता है। स्खलितम बताया गया शास्त्रों में कि फिसलते वक्त, कटते वक्त, हननम स्खलनम, गोविंद नाम ग्रहणम। अगर गोविंद नाम ग्रहण कर लिया, अशेष अग हरम विधु, सारे के सारे अघ यानी पापों को भगवान हरण कर डाले। ये बात आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित कर, जो अपने को मेरा भक्त बताता है, क्या बोले? बोलिए मेरे पीछे पीछे। हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है, मेरा भक्त बताता है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं है। ये भगवान ने बोले। आप बताते हो आई एम अ कृष्णा डिवोटी, बोलते हो या झूठ बोल रहे हो? आपसे कोई पूछता है आप इस्कॉन जाते हो, कृष्ण भक्त हो, आप क्या कहते हो? हाँ है। किसकी भक्ति करते हो? कृष्ण भक्ति करते हो, कृष्ण मंदिर जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो अपने को मेरा भक्त बताता है वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान ने रिजेक्ट कर रखा है। आप सोच रहे हो भगवान खुश है। आगे क्या कहा? जो अपने को मेरा भक्त का भक्त बताता है, बोलिए, जो अपने को मेरा भक्त बताता है, असल में वही मेरा भक्त है। असल में वही मेरा भक्त है। ये भगवान की बात है। तो आप किसके भक्त हो? भगवान के कि भगवान के भक्तों के? भगवान के भक्त। भगवान की तो मानते हैं, रोज आरती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भक्त कह रहे है चल रहा। भगवान छूट जाए पर भक्त ना छूटे, ये आदि पुराण का महत्व था। लोग क्या करते हैं? भक्त को छोड़ देते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते। सोचते भगवान तो है ही है, भक्त मिल जाएंगे और कोई मिल जाएंगे बाद में। हजारों भक्त हैं, एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा। ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचरण पद्धति के मनुष्य का पहला कर्तव्य है किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करे, तब उसकी सेवा करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति शास्त्र सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सार उद्धरण महान आचार्य तथा भगवत भक्तों को मान्य है। और ये बात सभी को, सबने मानी है इस बात को। ये नहीं कि हमने बोल दिया और उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भगवान के विभिन्न उत्सव मनाने चाहिए। आपके घर में ऑल्टर है तो आपको घर में उत्सव मनाने चाहिए कि नहीं मनाने चाहिए? जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी में क्या करें? प्रभु जी घर में अभिषेक करें या मंदिर में आए? अभी लिखा है यहाँ पर सबको मनाने चाहिए, मतलब काट रहे हो बात? दोनों जगह। तो अभी तो कह रहे थे वॉलंटियर सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। नजदीक रहते हैं उन्हें मंदिर आना चाहिए, जो दूर है वो घरों में कर ले। मतलब आपके घर में ऑल्टर है उसको नहीं करेंगे आप? थोड़ी देर पहले करके मंदिर आएंगे तो उसको करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो उतने घंटे सेवा नहीं हो पाएगी मंदिर। 1-2 घंटे पहले कर लो, 1-2 घंटे या 3-4 घंटे पहले कर लो। अगर घर से मंदिर दूर है तो एक दिन पहले ऑल्टर में सेवा, अगले दिन मंदिर में सेवा। तो क्या है? मंदिर का उत्सव मेन उत्सव है
और सभी भक्तों को सेवा करने के लिए मंदिर में आना चाहिए और मंदिर का अभिषेक देखना चाहिए। अपने घर का अभिषेक आप एक दिन बाद या एक दिन पहले, क्योंकि घर में भगवान जिस दिन उत्सव हो उस दिन भगवान को बोलो आज हमारे साथ मंदिर चलिए, मंदिर में आकर आपकी सेवा करेंगे। और फिर बाद में अगले दिन घर में उनके आराम से पंचामृत से अभिषेक करिए, या एक दिन पहले उत्सव मना लीजिए, ठीक है। लेकिन उत्सव बनाने छोड़ने नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आए मंदिर गए थे, हाय राम थक गए, प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी हो गया, गुरु महाराज की व्यास पूजा भी हो गई, अपने घर का अभिषेक अगले महीने कर लेंगे। आलसी नहीं। कार्तिक में भक्ति करना, कार्तिक में भक्ति करना ये आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कार्तिक महीने की भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है, पूरे साल में सबसे उत्तम भक्ति है चतुर्मास। चतुर्मास में कार्तिक, और कार्तिक में भी विश्वपंचमी। भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना चाहिए। भविष्य पुराण में भगवान के जन्मदिन तथा उनके अन्य दिव्य लीलाओं के उत्सव रूप में मनाने के विषय में कहा गया है कि हे जनार्दन, हमें बताइए आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें ये बता दें तो हमें उस तिथि को महोत्सव मनाएंगे। कौन बोल रहे हैं ये? भविष्य पुराण में देवता लोग बोल रहे हैं। हे केशी के संहारक, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूप में शरणागत है। हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना। क्या उत्सव का मुख्य आयोजन का पर्पस क्या है? कई बार लोग गरम गरम दूध से मिला देते हैं, उबाल के लाए और बोले दूध से अभिषेक करना है तो गरम गरम दूध ठाकुर जी पे डाल दिया, या सर्दियों में फ्रिज से निकालकर ठंडा ठंडा दूध ठाकुर जी पे डाल दिया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान की सेवा में वैसे ही भोग लगाने चाहिए जैसे भोग आप खाते हैं, वही चीजें करनी चाहिए जो आप करते। जैसा आपको कष्ट होता है सोचना चाहिए वैसा ही ठाकुर। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने गरम गरम खीर भगवान के आगे तुलसी डालकर भोग लगा दी, ठाकुर जी ने खाई और ठाकुर जी के मुंह में छाले हो गए, ठाकुर जी के विग्रह में छाले हो गए। बहुत सारी लीलाएं ऐसी, बहुत सारी लीलाएं। तो भगवान को भोग लगाते वक्त भी सोचना चाहिए कि ठाकुर जी के लिए न्यूनतम वातावरण वातानुकूलित, जैसा भी माहौल चल रहा है वैसा ना। दादा सर्दियों में, गर्मियों में, जून के महीने में ड्राई फ्रूट लगा दिए, बहुत सारे काजू खा रहे, इतने बड़े थाली रख दी, इतनी बड़ी थाली आई दिवाली गिफ्ट की, सीधी लगा दी ठाकुर जी के, लो खाओ, पाओ गोहन गोपाल पाओ पाओ पाओ। लड्डू गोपाल जी इतने छोटे शिशु रूप में, या राधा कृष्ण इतना सारा काजू खाएंगे, कितनी गर्मी हो जाएगी, बच्चे को खिला दोगे इतना? उसी भाव से ठाकुर जी का भोग। वैसे ही वस्त्र, गर्मियों में कॉटन के कपड़े, सर्दियों में ऊनी कपड़े, और अलग अलग वस्त्र वातावरण के अनुसार। पेय पदार्थ, पानी, जूस, सर्दियों में चाय मत लगाना, सूप लगा सकते। और उसमें भी कोशिश करनी चाहिए एकदम भाप वाले भोजन में ना तुलसी पत्र न डालो। तुलसी पत्र जब भाप थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ा सा कम, तब तुलसी पत्र लगाएं, क्योंकि तुलसी माता जागृत अवस्था में गरम गरम में डाल देंगे। हॉट निकल रहा है, आपने चम्मच से निकाला, डाला, कपड़े से पकड़ा ठाकुर जी के आगे, ये तुलसी माता अंदर गई। विचार करना चाहिए। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना, तो ये सब तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है, जो भक्ति में तल्लीन रह करते हुए आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अभी तो भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान की नाम जप करता है उसको क्या मिलती है? मुक्ति की भक्ति। आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? पहले तो आप मांगती थी मुझे मुक्ति चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब बदल गई माता जी, कहती है भक्ति चाहिए। और चाहिए कह रहे अपने आप आ जाएगी, हम भक्ति बोलेंगे ना मुक्ति तो आएगी। ये चीटिंग। मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को नहीं चाहिए? ए वालों को चाहिए, सारे बच्चे मुक्त हो। क्यों नहीं चाहिए? भक्ति में क्या ऐसा है जो कि आपको मुक्ति नहीं चाहिए? कृष्ण तो मुक्ति में भी है, सामी को मुक्ति देंगे, आपको वैकुंठ लोक ले जाएंगे, अपने निकट रखेंगे।
लविंग रिलेशनशिप नहीं है, वहां प्रेम का संबंध है, वहां आपको भगवान भगवान लगेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? आपको भक्ति मिल रही कैसे पता चलेगा? आपको भक्ति मिल रही कैसे पता चलेगा आपको भक्ति मिली है? जब आपको भगवान की सेवा करने में रुचि आए तो समझो आपको भक्ति। राधा माता जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार करती है मंदिर में, पूरे विश्व में प्रचलित हो गई, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या आई, तभी तो कर पा रही। आज पार्थिपेशन प्रभु जी हैं, कहाँ है? गायब हो गए। 70 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में प्रचार कार्य में रात दिन लगे रहते। अगर सेवा में मन ही नहीं लगा, भक्ति नहीं आई, तो सेवा में मन नहीं लगेगा। यंग बच्चों को बोलू ना जरा, प्रभु एक मिनट रहना, प्रभु जी निकलूं मम्मी या फोन है, वो डर लगेगा, भय है उसके लिए। गृहस्थ को बोलो प्रभु जी हमारे घर थोड़ा रिलेटिव आ गए, थोड़ा पत्नी थोड़ा नाराज हो जाएगी, हमें निकलना पड़ेगा। प्रभु जी आप समझते हैं ना, आप तो समझदार है ना। लेकिन फुल टाइम सेवा में जिसका मन लग जाए, ये बहुत ऊंची अवस्था है। जिसको प्रेम होगा, भक्ति आई है, वो सेवा की रुचि से ही पता चलेगा कि भक्ति आई। हरि नाम में मन लगा कैसे पता चलेगा? और नाम जप करने का मन करेगा, बोले एक माला एक्स्ट्रा हो जाए। आज 16 ही हुई, बड़ा बेकार दिन गया, 16 माला, और हमारी 16 हो जाए तो हमें अरे थैंक गॉड आज 16 हो गए। ये भक्ति की पैरामीटर्स है। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, अकेले या भक्तों के बीच? श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। कल्पतरु यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, भौतिक भी और, लेकिन आप जो मांगोगे वो पूरी होगी। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है, भागवत में पूर्णतः प्रस्तुति किया। ये बात सही है गलत है? सारी चीजों का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है। तो मना कर रहे नकुल प्रभु, राघव प्रभु करे हाँ। कितने लोग बोलते हैं डॉक्टरी का ज्ञान है भागवत में? ये वाला बैच फेलियर है शायद। हाथ नहीं खड़ा करते आप लोग। कहां है बताओ, उदाहरण दो। भागवत में गर्भ के बारे में बताया गया है, और कपिल मुनि ने देवहूति माता को गर्भ का ज्ञान दिया। डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे हमारे बीच, तो हरि वो MBBS डॉक्टर हैं, खुद ही बता रहे हैं कि भागवत में मेडिकल का ज्ञान है। मैंने बताया था नहीं, भागवत में है। अच्छा, साइंस का ज्ञान है, विज्ञान कहां है? सृष्टि की रचना 5th कैंटो के अंदर लिखा हो। MBA का ज्ञान है, कहां है? पृथु महाराज 4थे स्कंद में पृथु महाराज ने पूरा मैनेजमेंट बताया, कैसे सृष्टि की रचना में मैनेजमेंट करना है, कहां सरोवर खोदने, क्या खोदना है, कैसे करना है। सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान है, कहां है? द्वारका नगरी का निर्माण हुआ, सिविल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। 9वें स्कंद में राम सेतु का उदाहरण है। हमारे पास बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पृथु महाराज आते इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इमोशनल फीलिंग्स का ज्ञान है। इमोशंस है, इमोशंस भागवत में। कुंती महारानी, गोपियां, जब भगवान द्वारका में एंट्री करते हैं तो सारे द्वारकावासी कितने इमोशंस दिखाते हैं। मथुरा की रानियां मथुरा में जब कृष्ण आते हैं तो कितना प्रेम दिखाते हैं। इमोशंस। एक्शन है, कहां है एक्शन? जब ग्वालिया पेड़ को उठाकर फेंक देते हैं, जब जरासंध का उद्धार कर देते हैं, एक्शन ही एक्शन भरा पड़ा। महाभारत युद्ध का वर्णन है, भीष्म पितामह तीरों पर लेटकर प्रवचन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इस भागवत के अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है संसार का जो आप विषय लेके आए। बोले एनवायरमेंट का ज्ञान है, एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं। एनवायरमेंट है, कहां है?
पेड़ होते हैं कहाँ है? हाँ नहीं, वो एनवायरमेंटल नहीं, वो तो साइंस, वो तो ग्रेविटेशनल और वो स्पेस का ज्ञान है। चला देते तो मना करते हैं। वृंदावन के अंदर एक भागवत के 10वें स्कंद में है वृंदावन का वातावरण। उसमें बताया है वसंत ऋतु, ये ऋतु, वो ऋतु, पूरी एनवायरमेंट का ज्ञान है। इतना ज्ञान एनवायरमेंटलिस्ट के पास नहीं होगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतना ज्ञान नहीं जितना श्रीमद् भागवत में ज्ञान। अभी एक माता जी थी, वो उनके गर्भ धारण हुआ था। मैंने पूछा कौन सा महीना चल रहा है? बोले 9वां महीना है। डिलीवरी डेट कब है बताया। मैंने कहा लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही? कह रहे प्रभु जी जो हो जाए, भगवान का भक्त होगा, लेकिन लड़का हो तो ज्यादा अच्छा, प्रचारक बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा। तो मैंने कहा आपके पेन की साइड होता है, लेफ्ट की राइट? इधर राइट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपके पुत्र होने वाला है। डिलीवरी हुई, उनके पुत्र हो गए। हमें कोई अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही नहीं। अल्ट्रासाउंड ये सब तो उन लोगों के लिए जिनके पास भागवत का ज्ञान नहीं है। भागवत का ज्ञानी संपूर्ण ज्ञानी है। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं यस्मिन विज्ञेते सर्वम विज्ञातम भवति, जो मुझे जान जाता है वो संसार में सब कुछ जान जाता है। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है कि नहीं है भागवत में? कहाँ है? उनको पहले बता, भविष्यवाणी हुई थी ना, कंस को पहले बता दिया था दोबारा। किसको? कंस को पहले बता दिया। तक्षक नाग को? कंस नहीं, ये भविष्यवाणी तो अलग चीज है। ज्योतिष गणना के बारे में, ये तो आकाशवाणी नहीं, भविष्यवाणी भी है। ज्योतिष गणना के बारे में कहाँ है? माता जी करती हैं, ज्योतिष है हमारी। तो रामायण अलग है, हम तो भागवत की बात कर रहे हैं। महाराज जी के तुम्हारे जो स्तुतियां करती है उसमें पहले से सारे तुम बता देगा। 5वें अगर आप जाएंगे ना 5th कैंटो में, तो उसके अंदर डिस्टेंस भी बताया है। कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बता सकता विश्व का कि राहु और केतु में कितना डिस्टेंस है। बता सकता है? ग्रह तो बता सकता है, छठे घर में है और छठे घर के डिफरेंस में है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि वो राहु केतु का डिस्टेंस कितना है। मंगल ग्रह कितनी दूर है पृथ्वी से बता सकते हो? गूगल जाना पड़ेगा आपको। लेकिन भागवत के 5वें स्कंद में डिस्टेंस बताया। चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है, सूरज का डिस्टेंस कितना है? हम लोग बोलते हैं सूरज कांस्टेंट रहता है, नवग्रह उसके आसपास घूमते हैं ऑर्बिट में, लेकिन इसके ऊपर का ज्ञान है सूरज भी अपनी धुरी पर रोटेट करता है, अपने रथ पर बैठ कर। तो सोचिए ज्योतिष गणना का इतना सुंदर विवरण, अमेजिंग कैलकुलेशंस, ऋतुओं के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। भागवत इज फुल ऑफ नॉलेज। आपको देखना पड़ेगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है। समुद्र में सीप होते हैं, मोती होते हैं, शंख होते हैं, समुद्र में सब कुछ है। और पेड़ पौधे, मछलियां भी हैं। स्कूबा डाइवर जाता है, मछलियों का वीडियो बना के आ जाता है, पेड़ पौधे देख लेता है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मैं तो जाऊंगा और मोती निकालकर ही वापस आऊंगा, तो उसको समुद्र की गहराइयों में क्या प्राप्त होता है? मोती। अब आपको देखना, आपको भागवत गहरे समुद्र से मोती निकालना है, मछली निकालनी है, सीप निकालने हैं, रेत निकालनी है, कि पेड़ निकालने हैं, कि पौधे निकालने हैं। आपको भागवत समुद्र है, उसमें मोती भी है। और मोती कौन है? कृष्ण भक्ति। आपको डूबना पड़ेगा भागवत में, तो आपको कृष्ण भक्ति का मोती भी मिल सकता है। इट इज अप टू यू। चलिए, तो इस प्रकार से शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बताया है प्रगत भक्तों की संगति करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना भक्त संग के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल क्या मिलता है? अहंकार। घर में ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, और उससे क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें पैसा भी चार्ज नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा? फिर एक अंग बताया भगवत नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त हो तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धि अवस्था प्राप्त। इस संसार का सबसे बड़ा सिद्ध कौन है? कौन है सिद्ध? बाबा जी महाराज।
जिसने अपने मन को संकीर्तन में अनुरक्त कर लिया। मंशु प्रभु है, इनकी फैमिली में बीमार है, फिर भी आते कीर्तन कर। एक दिन इनको मंदिर में किसी ने मार दिया, तो ये कीर्तन कर रहे थे, फिर भी आते। कमल प्रभु को धक्का दे दिया किसी ने, फिर भी आते हैं कीर्तन। दे आर यंग पीपल बट स्टिल दे आर डूइंग इट, जस्ट क्योंकि ये किस लिए आते हैं? प्रभु जी हमें आपका संग। आते हो ना? संग के लिए आते हो ना? कोई और पर्पस तो नहीं है। तो इसको क्या हुआ? संताप को भी सह गए, दुख को भी सह गए। लेकिन अगर कोई इगोस्टिक हो, उसको कोई एक बार मना कर दे, डांट दे, मार दे, तो आएगा वो दोबारा मंदिर। ये भक्त संग का फल है। जिसका भक्त संग नहीं होगा, उसको एक बार कोई बुरा लग गया ना, वो मंदिर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास अपना दिल खोलने के लिए कोई है नहीं। आप जन्माष्टमी के दिन आए, आपने दर्शन करने के लिए, आपको धक्का मिल गया। वो डिवोटी जो सेवा में था आपको जानता नहीं है, हर आदमी पॉपुलर नहीं है, उसको धक्का मिल गया। अब वो क्या करेगा? उसके पास अगर भक्त होंगे तो आके बोलेगा, प्रभु जी हम इतना करके आए, हमें धक्का मिल गया, दिस इज रॉन्ग। तो भक्त क्या कहेगा? कोई बात नहीं, प्रारब्ध कट गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। अब उसके पास कोई है ही नहीं, धक्का लगा तो क्या कहेगा? अक्षरधाम चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे इस्कॉन, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? भक्त। इसलिए बार बार लिखा गया है, भक्त के बिना तो भक्ति मिलने वाली नहीं है। आप कितना ही कुछ भी कर लो उठापटक जीवन में, कोई भी कार्य कर लो, एनी वर्क विल नॉट हेल्प यू टू गेट मोक्ष, लिबरेशन, भक्ति, कुछ नहीं मिलने वाला, केवल समय खराब, यूजलेस। इस बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, मैं उसे सदा मेरी संगति में रहता हुआ मानता हूं। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, मैं ऐसे भक्त को आसानी से कीर्तिदास, कृतदास बन जाता हूं। उस भक्त का मैं दास बन जाता हूं जो क्या करता है? मेरी कीर्ति का कीर्तन करता है। कीर्तन कई प्रकार से होता है। एक प्रवचन करके कीर्ति का गान, एक मृदंग के साथ कीर्तन, एक श्रृंगार करके कीर्तन, एक सफाई करके ठाकुर जी का मंदिर साफ करो, भोग बना के कीर्तन। ये सभी कीर्तन है जिसमें प्रभु की कीर्ति दुनिया गाए। वाह, इस्कॉन का प्रसाद तो अमेजिंग। क्या हुई? भगवान की श्रृंगार इतना अच्छा होता है ना इस्कॉन में। क्या हुई? सफाई देखो इस्कॉन मंदिरों की, क्या हुई? तो जिसने झाड़ू लगाई, भगवान उसको क्या कहेंगे? मैं उस व्यक्ति का दास बन जाता हूं। ये मत सोचो जो झाड़ू लगा रहा है वो छोटा भक्त है। हर सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग पूछते हैं मुझसे, प्रभु जी हम कौन सी सेवा में वॉलेंटियर भरे? एनी सर्विस टू प्लीज कृष्णा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। झाड़ू लगाते लगाते जरूरी नहीं है प्रवचन वाले से प्रसन्न होंगे, झाड़ू वाले से प्रसन्न होंगे। प्रभाव होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता है। जिसकी इंद्रियों में दूषण होगा, प्रदूषण होगा, जिसमें अहंकार होगा, द्वेष होगा, मान प्रतिष्ठा की लालच होगा, वो उसके मुंह से कीर्तन, जो चिल्ला चिल्ला के कीर्तन कर सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपने देखा, अब अपने खुद को चेक करो, आपके लिप्स कितने हिले? कितने हिले? जितने हिले उतनी भक्ति भगवान आपको देते हैं। अगर ये कंठ से आवाज निकले, उधर से होते हुए कंठ से आए, और अंदर ये हो कि बस ये अंतिम बाहर मैं ले रहा हूं, बाहर निकलकर अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोई ग्लानि ना हो कि मैं प्रभु तुम्हारा नाम नहीं ले पाया, ऐसा भाव। अंतिम नाम कैसे लेगा व्यक्ति? एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं, नाम जब चल रहा है। अभी गए थे प्रभु जी मेरे साथ, तो पता कैसा जप कर रहे थे एरोप्लेन में, कैसे जप। लेकिन तभी आवाज आए, सॉरी टू से, पायलट हैज सेड देयर इज नो पेट्रोल इन द प्लेन एंड इन नेक्स्ट 5 minutes प्लेन इज गोइंग टू क्रैश। यू ऑल कैन प्रे टू योर सुप्रीम लॉर्ड। अपने अपने भगवान को याद। तो आप जब कैसे करेंगे?
जिस पल ये महसूस हो जाए ये अंतिम जाप है, वो जाप अच्छा हो। क्योंकि हमारा जाप अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें लगता है अभी तो बहुत जाप करना है, इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी, बहुत संकीर्तन, बहुत लेक्चर। मुझे लोग बोलते हैं प्रभु जी आप जब भी प्रवचन करते हैं ऐसे उत्साही होकर कैसे लेक्चर दे पाते हैं? दिन में 3 देते, तीनों में उत्साही रहते हैं। मैं कहा इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो मुझे सुनने आते हैं वो ऑडियंस चेंज हो रही है, तो मैं पहले में उत्साही हूं, तीसरे में आलसी हो जाऊं, तो तीसरे वाले को उत्साह कैसे मिलेगा? तो मुझे तीनों को ये सोचना है ये तीनों पहली बार ही कथा सुनना है। और दूसरा, मुझे हर बार ये लगता है ये प्रवचन मेरा आखिरी प्रवचन है, कल को पता नहीं हरि बोल हो गया तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि अरे पिछला वाला प्रवचन सुना है हमने, आलसी पने से दे रहे थे, बड़े देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं उसका आगे का फ्यूचर प्लान करना ही भक्त का जीवन। संसारी लोग तो यही ये कोई भक्ति है? जब करो तब कैसे करो? उत्साह से करो कि प्रभु को ये ना कहना पड़े अगर अंत आ जाए कि क्या किया। 2 तरीके से भगवान बोलेंगे ये क्या किया। अगर आप आलसी तरीके से भगवान ये क्या किया, और अगर उत्साह करके किया तो ये क्या किया। तब कौन सा वाला करवाना चाहते हैं? ये क्या किया। उसके लिए उत्साही रहना पड़ेगा हमेशा। जन्माष्टमी सेवा में आओ तो सुबह 9 बजे लोग मिलते हैं या मंगल आरती में, हरे कृष्णा प्रभु जी जन्माष्टमी की जय। 12 बजे मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा प्रभु जी का है, प्रभु जी हरे कृष्ण। रात को 8 बजे प्रभु जी मैंने कुछ नहीं लिया, सुबह से आपको देख के मैं भी पानी नहीं पी रहा था, मैं घर चला जाऊं प्रभु जी, पत्नी का फोन आया, बच्चे एक ही दिन में उसका सारा भक्ति है। रात को 12 बजे भी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, ये बेचारा समाप्त हो गया। उसको पूर्ण उत्साही होना चाहिए रात को 12 बजे भी और सुबह मंगल आरती के 4 बजे भी, क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए यह मेरी अंतिम जन्माष्टमी भी। कैसा उत्साही होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंतिम उपदेश है मथुरावास। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने का महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्ध अवस्था नहीं है। मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है उसे यह सरलता से प्राप्त। अब एक प्रश्न है, अध्याय तो पूर्ण हो गया, लेकिन एक प्रश्न है। अब मथुरा वास को 2 बार वर्णन किया है, तो क्या मथुरा में जाकर मकान बना के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे लिखा है क्षण में वो मिल जाए तो मुक्ति है, भक्ति है और सब कुछ हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था से मिलती है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, शुद्ध भक्त के साथ जाके दर्शन करके आओ, रहना नहीं चाहिए। मथुरा वास कहाँ है? अच्छा, मथुरा में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक भक्त है, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया प्रभु जी हम एक प्रसादम का स्टॉल लगा लेंगे वृंदावन में, हमें प्रसादम आता है बनाना और बहुत सारे भक्तों को परिक्रमा में प्रसाद की जरूरत होती है, तो हम 100-200 भक्तों का रोज प्रसाद बना देंगे, 2-3 घंटे की कुकिंग लगेगी और उससे हमको धन मिल जाएगा, उससे हमारा 30-40 हजार रुपया आ जाएगा, घर चल जाएगा और हम रोज परिक्रमा करेंगे, रोज दर्शन करेंगे। इसमें आपको कोई बुराई लगती है क्या? एक व्यक्ति ने बोला मेरा मकान है, वहां पर जमीन खरीदी है
तो जमीन खरीद के हम उसे किराए पे चढ़ा देंगे, धर्मशाला बना देंगे, एक कमरे में रहेंगे, जाप करेंगे, नित्य लीला भजन करेंगे, नित्य लीला श्रवण करेंगे, नित्य लीला अध्ययन करेंगे, लीला स्थलियों में प्रतिमा लगाएंगे और उस धन से थोड़ा बहुत धन उपार्जन हो जाएगा, किराए पे चढ़ा देंगे। वैसे भी इतनी धर्मशालाएं चल रही है, हमारी भी चल जाएगी। गलत है। धाम के अंदर तभी प्रवेश करना चाहिए जब आपकी स्थिति रूप गोस्वामी जैसी हो, जो एक पेड़ के नीचे अगले दिन नहीं रहते थे, अगले दिन अगले पेड़, अगले दिन अगला पेड़, रोज अपना स्थान को परिवर्तन करते थे, उसे परम हंस स्थिति कहते हैं। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय। तो वृंदावन में सेटलमेंट की प्लानिंग गलत प्लान, और बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 70-80 साल के हो गए तो हम मकान बना के भजन कर सकते हैं। अगर हमारा पेंशन आ रही है या दिल्ली के मकान का किराया आ रहा है और हम उससे वृंदावन में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वृंदावन जाकर मकान बनाएंगे, चढ़ाएंगे, किराया लेंगे, ये धाम अपराध है। वैष्णव धाम अपराध के 10 अपराधों में एक अपराध है वृंदावन की दिव्य स्थली को व्यापार के लिए इस्तेमाल कर। अब बोलेंगे इतने सारा व्यापार कर रहे हैं, वो सब पापी हैं। वो व्रजवासी, उनका जन्म ही व्रज में हुआ है, उनकी परंपराओं में पिताजी चलाते थे, लाला चलाता है, लाला का लाला चलाता है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप स्पेशली दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, 1902 की बात है, हौजखास में एक मंदिर है गौड़िया मठ का, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। उस मंदिर में लिखा है, वहां के विग्रह दिल्ली में हौजखास में भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा स्थापित विग्रह, उनके हाथ। वहां पर एक भक्त ने एक लेटर लिखा, मैं दिल्ली से सेवा छोड़कर प्रचार की वृंदावन जाना चाहता हूं, गुरु महाराज मुझे आपकी आज्ञा थी। और वो बिजनेस के लिए नहीं जा रहा था, रहने के लिए जा रहा, धामवास के लिए। भक्ति माया ने लिखा, तुम माया में हो। क्या कहा तुम? जिस दिन आपके मन में यह भाव आ गया कि मुझे ये स्थान त्याग के वृंदावन में सेटल होना, यानी अब आपका प्रचार करने का भाव, अब आप भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। या तो फिर आपके गुरुदेव आपको आज्ञा दे, जाओ वृंदावन में तुम सेवा करो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वो अलग बात है, वो अलग बात। गुरु की आज्ञा हेतु या वैष्णव आज्ञा हेतु वो अलग बात। लेकिन वैष्णव का गला दबा के आज्ञा नहीं लेनी चाहिए। बोलो मुझे वैष्णव वृंदावन जाने दो कि नहीं। वैष्णव बोले नहीं, बोलो हाँ हाँ जाओ जाओ, हम तो पूछ कर आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं। ये चीटिंग। कई सारी सेवाएं लोग इसी तरह गला घोंट कर लेते हैं। वो तब तक मैसेज करेंगे, तब तक मैसेज करेंगे, तब तक मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, 10 फोन करेंगे, 50, तब तक आप हाँ नहीं कोई, फिर कहेंगे यस आई अचीव्ड इट। लेकिन वृंदावन भेजने का भाव गुरु का होना चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए अपना घर छोड़ के, तो महाप्रभु ने कहा गो बैक, जाओ अपने घर में शादी विवाह करो। बड़े दुखी हुए, महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ वर्ष बाद शादी हो गई, फिर उनका मन नहीं लगा, फिर आए, फिर महाप्रभु ने कहा गो बैक। फिर तीसरी बार आए, बोले महाप्रभु अब मेरे प्राण छूट जाएंगे, अब मुझे रख लीजिए अपने चरण। महाप्रभु ने कहा ओके अलॉटेड। 3 बार में रिजेक्शन के बाद उनको परमिशन मिली। यहां पर तो लोगों को बोलो नो गो बैक, वो यूटर्न लेके आएगा, कह रहे दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा, जा गो बैक सुनने की आदत नहीं है। अभी बोल रहे हैं मैं भक्तों का भक्त हूं, वही मेरा भक्त है, बोल रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे। सोच रहे इतने सारे हैं, उनकी पकड़ लेंगे, उनके चरण पकड़ लेंगे, जरूरी है इनके पीछे चलना। भगवान पसंद करेंगे इस बात? वृंदावन वास देंगे? सब कुछ करा गड़बड़ कर लेते हैं लोग अपने। बहुत अच्छा बना रहे होते हैं बिल्डिंग, जैसे ताश 1 2 3, अच्छी बिल्डिंग दिखनी लगती, जब तक दिखती है नीचे से एक पत्ता खींच लेते हैं, जर्र गिर जाती है। तो इसलिए सोच समझ करके स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर एक बार हमने बोला कि हम गाइडेंस चाहते हैं तो फिर उस गाइडेंस पे चलना चाहिए। फिर भी भक्त लोग ऐसा करते हैं, जैसे पूछेंगे प्रभु जी हम ऐसा करें, हम आप ही से पूछना चाह रहे थे, हम तो आप ही को अपना वरिष्ठ मानते हैं, प्रभु जी आप तो गुरु समान है, आप बताइए। मैं कहूँ नहीं नहीं, वृंदावन में तो परम मन से स्थिति में जाओ, अभी तो आप 40 साल के हो, अभी और बहुत प्रचार करो, सेवा करो। जी प्रभु जी थैंक यू।
फिर अगले वाले प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु जी आप बताइए। उन्होंने कहा नो। प्रभु जी आप ही को हम अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु जी आप ही हमारे आधार बिंदु है, प्रभु जी आप हमें अपने शरण में ले लीजिए, हम वृंदावन जाएं। हाँ जा सकते हो वृंदावन, तो सभी ले जाते हैं। अब ये नहीं बोला कितने दिन के लिए जाए सेटलमेंट करने। फिर बोलेंगे वो वाले ना उनको कुछ पता ही नहीं है, मना कर रहे थे, ये देखो इतने सीनियर है इन्होंने हाँ कर दिया। लोग इसी एनालिसिस में लगे रहते, कौन सीनियर कौन जूनियर, क्या शास्त्र प्रमाण पर नहीं चलते जीवन। और असली भक्त वही है जो शास्त्र प्रमाण पर उत्तर दे, तुम मेरे साथ रहो ना रहो, शास्त्र के विरुद्ध कोई चीज नहीं चाहिए, तब व्यक्ति की भक्ति रस अमृत सिंधु से प्राप्त हो। शास्त्र में नहीं कहा गया ऐसा। अब राधा कुंड में स्नान करना, कोई लोग बोलते वो स्नान करते, हम कर सकते कि नहीं कर सकते, करें कि नहीं करें? राधा कुंड में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। यस्य कुंडम यथा प्रियम, जैसा कुंड है वैसी राधा रानी भगवान को प्रिय है। तो राधा रानी को पैर लगाते हो, तो राधा कुंड कौन है? तो पैर कैसे लगा दिया? पैर कैसे लगा दिया? राधा कुंड में पैर लगाया तो क्या हो गया? राधा रानी के चरणों में अपराध किया कि नहीं किया? विग्रह को पैर लगाना हुआ कि नहीं? बोले प्रभु जी वो तो इतने सीनियर है, वो नहा रहे थे, वो अपनी अथॉरिटी से पूछ के, हो सकता है गुरु ने कृपा करी हो सकता है उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई हो, लेकिन आपको प्राप्त हुई है? उपदेशामृत का आखिरी श्लोक है 11वां। राधा कुंड में खड़े होकर जो एक बार राधा कृपा कटाक्ष बोल लेता है, वो व्यक्ति सीधा राधा रानी का प्रेम प्राप्त कर लेता है। लोग पकड़ के पहुंच जाते हैं राधा कुंड में खड़े होकर, राधा कृपा आता है प्रेम। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा जिसने पहला श्लोक अपनाया नहीं, जिसने दूसरा नहीं अपनाया, जिसने तीसरा नहीं अपनाया, जिसने चौथा नहीं अपनाया, वो 11वां कैसे अपना सकता है? क्रमिक विकास है ना, आज बताया, स्लोली डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला क्या है? क्या है? मनसा वेगम, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषेति धीरा। आपका मन वश में है, पहला ही श्लोक फेल हो गया। क्रोध वेगम, क्रोध वश में है। जीवा वेगम, अभी भोग लगा रही माता जी, टन 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 की आवाज से उधर में पेट में चूहे भाग रहे, क्योंकि प्रसाद मिलेगा। जीवा वेगम हो गया, उदर उपस्थ वेगम हो गया, उत्साह निश्चय धैर्य हो गया, प्रत्याहार प्रजल्पा हो गया, बंद हो गया सब, ददाती प्रतिगणाती हो गया, फिर राधा गुण कैसे पकड़ लिया? सोच समझ के। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। एक डिवोटी कल मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी प्रभुपाद जी को हम अपना गुरु क्यों नहीं बना सकते? प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु हैं, लेकिन वह गुरु नहीं बनाए जा सकते। क्यों? डांट कैसे लगाएंगे आप? राधा कुंड जा सकते नहीं जा सकते, प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? उसके लिए गुरु चाहिए। और अगर प्रभुपाद जी कोई गुरु बनाना है तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बनाओ, भक्ति सिद्धांत कोई बनाना है तो भक्ति विनोद ठाकुर को बनाओ, भक्ति विनोद ठाकुर को ही बनाना है तो चैतन्य महाप्रभु को बनाओ, चैतन्य महाप्रभु को ही बनाना है तो ब्रह्मा जी को बनाओ, ब्रह्मा जी को ही बनाना है तो सीधा कृष्ण को ही बनाओ, वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण भगवान को मोटो को टच करो, माला ले लो, हरे कृष्णा। लोग पूछे आप कौन से संप्रदाय से? अच्युत। बोले आपके गुरु भाई कौन है? ब्रह्मा, शिवा, लक्ष्मी, सनत कुमार। बोले वो तो 4 संप्रदाय करे, हम 5वीं शुरू कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषो विदो, परंपरा की जरूरत है। इसीलिए गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य। तभी तो भगवान लिख रहे हैं दास के दास का दास का दास। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों बोलते वह मेरा भक्त नहीं, मेरे भक्त का भक्त है? वरना तो परंपरा ही नष्ट हो जाएंगी। प्रभुपाद जी स्वयं परंपरा को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन लोग परंपरा तोड़ करके अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो ये सब रॉन्ग फाइंडिंग्स हैं। इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो डांट सके, जो गाइड कर सके। प्रभु जी हम वृंदावन जाएं? नो प्लीज। ये क्या प्लीज क्या है? ये प्लीज क्या है? एक बार बोल दिया नो,
तो इस प्रकार से जो शरणागत है उन्हें कृष्ण भक्ति ऐसे आसानी से नहीं मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की तब आप सब लोगों की जय। अब पार्थ कृष्ण प्रभु जी को बुलाना